गुड इवनिंग बच्चों। आज बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स कल की वीडियो में कराई थी। आज देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal element are zero is called diagonal matrix। पहले तो ये बताना चाहिए भी डायगोनल होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं डी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स का तो पहले कर लिए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होते हैं जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। तो इसको क्या दिया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are zero is called डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जस्ट ए को लिखें जो 7। तो ये डायगोनल ये हो गया, ये नॉन डायगोनल हो गई। वो दूसरा देखते हैं 4 0 0 ये हो गई 4 7 और 1। ये डायगोनल ऑल इसके एलिमेंट हैं वो 0 है। इस डायगोनल को कहते हैं। ये कितने ऑर्डर का हो गया, 2 गुना 2 क्रॉस 2 और ये 3 क्रॉस 3। इसमें 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है। इसमें 2 ही कॉलम है 2 ही रो है। ठीक है, अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स A square matrix is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal। इसमें दो शर्तें दी हुई है। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and all
आर इक्वल इसमें जो दिया गया है डायगोनल एलिमेंट्स है जीरो भी होने चाहिए। जैसे डायगोनल फॉर एग्जांपल डायगोनल फॉर डायगोनल और 4 0 0 और 4 ये इक्वल है। 4 डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। 4 और 0 है तो ये डायगोनल 6 क्या बनेगी इसमें 0 0 0 6 0 0 0 6 ये क्या है डायगोनल ये 0 6 6 और 6 ये इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे ये 0 है ये 0 है ये 0 है और ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है ये 6 और 6 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और IDE and DI आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस भी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal element are 0 and each of its diagonal element is unit। ठीक है ये यूनिट मैट्रिक्स इफ AI of J 1 if I is equal to J 0 if I not equal to J। और एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे इस मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 1। A square matrix is said to be unit matrix or identity matrix if all its non-diagonal elements are 0 and each of its element is a unit। unit mean 1 unit 1 1 1 1 और 1 और इसका 1 क्या हो गया यूनिट
मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है। ट्रायंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगल मैट्रिक्स देखते हैं। ये दो टाइप की होती है। ट्रायंगल मैट्रिक्स अपर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल ए मैट्रिक्स इन विच all an element below the principal diagonal are zero is called a upper triangle matrix। इनके कहने का मतलब सीधा हो गया ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which all element the principal diagonal or zero is called a upper matrix। It's called upper matrix। जैसे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर ये दिया हुआ है इसमें 1 2 3 0 -1 is an अपर मैट्रिक्स। इसके कहने का क्या मतलब हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 -1 और 2। इससे ऊपर जो एलिमेंट आए 2 3 और 4 वो एलिमेंट हो गए। इस नीचे वाले क्या हो गए, 0 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इसकी जैसे ये 0 हो गया, और ये तो हो गया अपर। बिलो क्या मतलब हो गया, लोअर। बिलो मीन ये नीचे वाले, और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर का मतलब नीचे वाले, जैसे लोअर ट्रायंगल। इसमें क्या हो गया, 1 0 0। ये क्या हो गया, डायगोनल इसके क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट इसके क्या हैं 1 5 और 4।
1, 5 और 4। इसके ऊपर वाले क्या है, ये 0 है। सॉरी रॉन्ग, 0, 1, 2 और 5। ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसमें में क्या दिखाई देता है, इसके ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रायंगल एलिमेंट्स इसके 1, 4 और 5 हैं। 1, 4, 5। इससे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो एलिमेंट्स क्या है, 0 है। नीचे वाले क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये लोअर लो मीन ये नीचे वाले, और जो अपनी राइट हैंड साइड आ गई वो 0, 0 हो गई। इधर इस हाथ वाले एलिमेंट राइट साइड पे 0 हो गई। ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स।